हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के क्लास में आपने देखा था अवकलन के बारे में, फिर दो फलनों का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल, उनका भागफल और कंपोजिट फंक्शन के अवकलन यानी कि फलन के फलन का अवकलन। तो आज एक क्वेश्चन है उसी पर देखिएगा। यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन आपका y इक्वल टू साइन टू पावर 2.3 यहाँ पे log x। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू है साइन की पावर 2.3, फिर आपका यहाँ पे है log x। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक प्रकार का आपका कंपोजिट फंक्शन है, यानी फलन का फलन है। जैसे आपको बताया गया था f और यहाँ पे gx इस टाइप का फंक्शन रहेगा, यानी कि कोई भी ऐसा फलन रहेगा फलन के अंदर एक और कोई दूसरा फलन है। जैसे यहाँ पे साइन है, साइन इज द फंक्शन, साइन के अंदर आपका क्या है log है, और उसके पहले साइन क्या है एक पावर में है, यानी कि आप साइन एक पावर में है, इसका मतलब है x पावर n का फॉर्म हुआ। यहाँ पे देखेंगे साइन एक पावर में है, यहाँ पे x पावर n का फॉर्म हुआ। फिर हम देखेंगे यहाँ पे साइन x का फॉर्म है, यानी साइन x हो गया, फिर आपका यहाँ पे फिर log हो गया। फिर log के बाद हम देखेंगे यहाँ पे x बच जाता है, तो यानी कि इसके बाद हमारा कोई फॉर्म नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे पहले आपका फॉर्म क्या है, x पावर n का फॉर्म है, x पावर n। पहले आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर साइन टू द पावर साइन की जो आपका एंगल रहेगा साइन log x यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद साइन का जब कर लेंगे उसके बाद फिर आप क्या करेंगे log का यहाँ पे अवकलन करेंगे। तो आप ऐसे देखेंगे पहले x पावर n, क्योंकि साइन की पावर 2.3 x पावर n का फॉर्म, फिर साइन का एंगल है यानी साइन x, फिर आपका log है log का, ऐसे आप करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे देखिए शॉर्ट में आपको लिखा गया डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स, यहाँ पे साइन 2.3 log x। बताया गया पहले आप x पावर n का फॉर्म यानी साइन की पावर 2.3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। आपको पता होगा x पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स पावर n-1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n इंटू एक्स का मतलब आपका पूरा साइन का फॉर्म, साइन log x पूरे की पावर आपकी हो जाएगी n-1। यहाँ पे आपका फिर करेंगे आप डी डी एक्स आप फिर आप यहाँ पे देखेंगे 2.3, यहाँ पे देखिएगा 2 - 3 होगा तो -1/3, यहाँ पे -1/3 आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे फिर साइन का फॉर्म हो जाता है आपका cos x, यानी कि cos log x। आपने साइन का यहाँ पे कर लिया, अब आपका log का फॉर्म, तो आपका डी डी एक्स ऑफ log x। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y। यहाँ पे आप देखें 2.3 है, यहाँ आप देखिए -1/3। जैसे आप देखिए ऐसे साइन थीटा का अगर स्क्वायर आता है तो इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपका पावर सीधा साइन पे आता है, थीटा पे नहीं जाता है। तो आप इसको यहाँ -1/3 यहाँ आप कर देंगे साइन -1/3, यहाँ पे आपका एंगल हो जाएगा log x, ऐसे हो गया। फिर आपका यहाँ पे cos log x, फिर आपका यहाँ पे log x का आपका डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा 1/x। फिर आप देखे थे log के बाद यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं था, अगर log के अंदर यानी x की जगह x स्क्वायर होता, e की पावर x होता, तब हम उसका भी डेरिवेटिव करते। तो आप यहाँ पे 3 फॉर्म था, x पावर n था, फिर साइन x था, आपका log x था।
तो आपने सबका कर लिया, यहाँ पे इसको एक साथ कर लेंगे। आपका हो जाएगा x आपका इधर आ जाएगा 2/3x, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 साइन की पावर इनवर्स नहीं साइन की पावर -1/3, यहाँ पे log x और यहाँ पे cos log x। ये आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आप आगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी आपका जो प्रतिलोम फलन रहेगा, जैसे आपका होता है साइन एक्स इक्वल टू आपका थीटा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम लिख देते हैं साइन इनवर्स थीटा, ऐसे करके। तो आपका साइन इनवर्स थीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका ये इनवर्स फंक्शन हो जाता है। यहाँ आपका क्या है, एक्स आपका थीटा और एक्स एक फलन है। तो यहाँ पे इस टाइप के जो आपके फंक्शन होंगे उनका कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पे। जैसे आपका वहाँ पे हो गया एफ एक्स, एक आप टेबल बनाइएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स, यहाँ पे आपका हो गया जैसे साइन इनवर्स एक्स, फिर आपका कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, साइन का यहाँ पे होता है 1/(1 - x स्क्वायर, इसका भी होता है √1/(1 - x स्क्वायर), लेकिन क्या होता है माइनस के साथ होता है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे tan का होता है 1/(1 + x स्क्वायर), यहाँ भी आपका 1 + x स्क्वायर माइनस के साथ, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर -1, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा x √x स्क्वायर -1, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे हम एक चीज़ फिर कॉमन देखते हैं, जो भी आपका सी से स्टार्ट है, कास, काट एंड कोसेक, सबका यहाँ पे देखिए माइनस है। तो आप क्या करेंगे, सभी का यहाँ पे जनरल फॉर्म आप याद करेंगे। साइन इनवर्स का जब भी जैसे आपका आ गया साइन इनवर्स का फॉर्म, तो वहाँ पे उसका डेरिवेटिव जैसे करेंगे ddx ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसका यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी जो एंगल रहेगा, यानी जो आपकी यहाँ पे x की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर। तो ऐसे आप करेंगे, यहाँ पे इन सबको आपको यानी कि आपका जो साइन कास टैन काट से कोसेक, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका हो गया यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन, यहाँ पे इन्वर्स करिए साइन इनवर्स 3/x, इस टाइप का एक फंक्शन है जो कि आपका इन्वर्स फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, आपको बताया गया साइन इनवर्स का फॉर्म √1/(1 - x स्क्वायर। उसके पहले हम इसमें देखेंगे या वास्तव में क्या फलन का फलन है। यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स है, उसके अंदर जो आपका x ना होके कोई फलन है, यानी कि आप एक बार साइन इनवर्स x का डेरिवेशन, फिर उसके बाद 3/x का डेरिवेशन, आप पहले इसको करेंगे उसके बाद 3/x का करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/x, यहाँ पे फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा ddx ऑफ y, यहाँ पे ddx ऑफ साइन इनवर्स 3/x, यहाँ पे हो जाएगा साइन का आप करेंगे साइन इनवर्स का √1 - x स्क्वायर, x का मतलब यहाँ पे 3/x का स्क्वायर, फिर आपका ddx हो जाएगा, साइन का हो गया अब आपका 3/x। यहाँ से आप देख लीजिए ddx ऑफ y, यहाँ पे आपको मिल चुका है √1 यहाँ पे 2 आपका x के पास आएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर
2x। यहाँ पे देखिएगा इस फॉर्म को आपको कल बताया गया था, ये पावर x का अवकलन क्या होता है, ये पावर x इंटू log a। यहाँ पे हो जाएगा 3 पावर x और ऊपर log 3। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पावर x का अवकलन आपको बताया गया था डी डी एक्स ऑफ ये पावर x। यहाँ पे था आपका ये पावर x बताया गया था। जितना यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल होता है, तो जितना यहाँ पे रहेगा उसी का हम log ले लेते हैं। तो यहाँ पे a है तो a का log ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का हम log ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कोई और फंक्शन नहीं है, इतना आपका हो गया, बस इसको आप सरल कर देंगे। 3 पावर x log 3। यहाँ पे देखिएगा इसको कर सकते हैं 3 पावर, इस ऐसे करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा। तो अगले स्टेप आप लिख देंगे 3 पावर x log 3 अपॉन 1 माइनस 9 टू द पावर x। ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर इसको बाई रूल जैसे यानी बाई फॉर्मूले से आप देखेंगे, tan इनवर्स एक्स का फॉर्म है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा, पहले आप ऐसे देख लीजिए 1/1 प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स है, यहाँ एक्स ना होके 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी यहाँ भी फंक्शन यहाँ भी फंक्शन, यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्म हो गया, इस टाइप का फॉर्म आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ इसका डेरिवेशन होगा, फिर प्रोसेस आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे। जो आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं तो क्या tan इनवर्स को क्या कर सकते हैं, इसमें आगे देखिएगा। यहाँ पे जैसे आपका y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हम इसको सरल करना चाहेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है तो यहाँ पे tan इनवर्स आप देखोगे ये प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। इस फॉर्म को हम लिखते हैं tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस फॉर्म का यहाँ पे ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम x कर रहा है, अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी का फॉर्म। तो यहाँ से आपका फॉलो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स ए प्लस बी, यानी tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर आगे y इक्वल टू 1 क्या होता है tan में, tan आपका π/4 का फॉर्म होता है 1। यहाँ पे प्लस tan इनवर्स एक्स। यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स और tan इनवर्स थीटा, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स, यहाँ पे tan थीटा का रहेगा तो आपका मिल जाता है थीटा। इसको ऐसे समझ लीजिए, tan हट जाता है, ऐसे आपका इसको काट नहीं सकते हैं, लेकिन आप होता है tan का अगर tan इनवर्स लिया जाता है तो आप यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका π/4 प्लस tan इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू। तो आप देखें जो आपका फॉर्म था tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आपका बन चुका है π/4 प्लस tan इनवर्स एक्स। π/4 ये आपका कांस्टेंट हो गया। अब इसके आगे इसका डेरिवेशन करेंगे तो आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा y इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ π/4 प्लस, यहाँ पे देखिए फलन ऐसे आप समझ सकते हैं, दो फलन का यहाँ पे योगफल है, अलग अलग दोनों का यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे आपका 0 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ डी डी एक्स ऑफ
वाई। तो इस क्वेश्चन का बताने का तात्पर्य बस इतना है, आपका जो फॉर्म आता है अगर आप देख उसको समझ पा रहे हैं उसको आप सरल कर लीजिए। साइन इनवर्स का भी ऐसे कोई फॉर्म आएगा उसको आप साइन में बनाइए, यहाँ पे अंदर जो आपका फॉर्म बने साइन में बन जाए। अगर यहाँ साइन है टैन है तो यहाँ पे टैन बनाने का प्रयास करिए जैसे आपको बताया गया है। ऐसे आपके जो भी आपका इनवर्स फंक्शन रहेगा अगर आप उसको बना पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सरल फॉर्म मिलेगा जिसका हमें आकलन करना आसान होगा। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे एफ एक्स पावर जी एक्स। इसमें आपका होगा क्या, आप देखें लॉगरिथमिक यानी लॉग लेना है तो यहाँ पे देखिएगा ऐसा कोई फलन रहेगा जो फलन की घात ही फलन रहेगी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स पावर जी एक्स यानी आपका जो फंक्शन होने वाला है यहाँ पे कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है तो इसकी आपकी पावर क्या रहेगी, जी एक्स रहेगी। अभी तक आपने देखा है एफ एक्स इंटू जी एक्स देखा है, यानी दो फलनों का गुणनफल आपने देखा है। फिर आपने देखा है एफ यहाँ पे जी एक्स कंपोजिट फंक्शन यानी फलन का फलन, यानी फलन का फलन ऐसे आपने देखा है। फिर दो फलनों का आपने भागफल भी आपने देख लिया। तो इसका क्या बताया गया था, पहला फलन और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा प्लस पहले का अवकलन। इसमें आपका क्या था कि पहले हम इसका अवकलन कर लेंगे फिर उसके बाद जस्ट आप इसके अंदर का जो फलन रहेगा उसका अवकलन, ऐसे अल्टरनेट अगर और भी फलन है तो हम उसका अवकलन करते गए थे। इसमें आपका u अपान v का फॉर्म यानी कि हर इंटू अंश का फॉर्म, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। यहाँ पे एक अलग फॉर्म आया है। अब आपका जो फंक्शन होने वाला था यहाँ पे है एफ एक्स पावर जी एक्स, यानी कि जो फलन होगा उसकी घात भी एक फलन होगी, यानी कि उसका घात आपका जैसे आपने देखा एक्स पावर एन, यहाँ पे क्या था एक्स है यानी एक फंक्शन है जो आपकी एक्स आपका वेरिएबल है, पावर आपका एन में है। अब आपका क्या होगा, एक्स की पावर कोई फंक्शन ही हो जाए, यहाँ पे जैसे एन की जगह जैसे साइन एक्स हो जाए, यानी ई पावर एक्स की जगह आपका हो जाए यहाँ पे log एक्स हो सकता है, ई की पावर log एक्स हो सकता है, यानी कि आपका कोई भी ऐसे फंक्शन बन जाए कि फलन आपका जो रहे उसकी घात भी एक फलन हो जाए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा इस टाइप के फंक्शन जब भी आते हैं यहाँ पे हम करेंगे टेकिंग लॉग अभी तक आपने देखा, आपने कहा था डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही फंक्शन आपको मिलता था आप तुरंत अवकलन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लॉग लेंगे, जब दोनों तरफ क्या करेंगे लॉग लेंगे तो आपका मिल जाएगा फॉर्म log एक्स सॉरी log वाई, यहाँ पे मिलेगा log आपका यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा यानी एफ एक्स की पावर जी एक्स, इतना मिलेगा। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तो log का एक फॉर्म होता है log m टू पावर n रहेगा तो आपका हो जाता है n log m, तो उसी बेस पे आपका यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स की पावर जी एक्स है तो आपका जी एक्स यहाँ पे आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log एफ एक्स, यहाँ पे log y। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक आपका जी एक्स फंक्शन हो गया, एक आपका log का फंक्शन हो गया, तो यानी जो फलन थे आपके गुणनफल में आ गए हैं, यानी u इंटू भी का फॉर्म आ गया है आपका यहाँ पे log y करके u इंटू भी का फॉर्म है आपका शो हो रहा है। तब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लिखते थे डिफ्रेंशिएशन करते डी डी एक्स ऑफ वाई होता था, यहाँ पे करेंगे पहले log y का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे जब हम इसके बाद हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका फॉर्म यहाँ पे मिलेगा जैसे आपने किया यहाँ पे अब आपका यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ log वाई यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू log एफ एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फलन का अवकलन
दूसरे का गुणा, फिर दूसरे का अवकलन, पहले का गुणा, ऐसे इसको कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा डी डी एक्स ऑफ log y का फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x। जैसे आपने देखा था log x का अवकलन क्या मिला था, 1/x मिला था। यहाँ पे भी आपका 1, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। y इज द फंक्शन ऑफ x, जो y आपका है या x में एक फलन है, तो यह क्या होगा 1/y हो जाएगा। तो y आपका एक कंपोजिट, जैसे y के अंदर कोई x का फॉर्म है अभी, तो क्या करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y। अब यहाँ पे जो भी फॉर्म आएगा तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या लेंगे, y के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिएगा, ऐसे आपका क्वेश्चन है x की पावर x। यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू एक्स पावर x, आपको बताया गया, आप लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो आपका वहीं हो जाएगा log y बराबर log x पावर x, यहाँ पे x log x, यहाँ पे log y। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन, तब आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे सिर्फ y रहता तो हम इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पे log का फॉर्म है और डी डी एक्स है, तो यहाँ पे 1/, जो भी आपका log में यहाँ पे रहता है 1/, का फॉर्म होता है, तो 1/y हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, y का भी अवकलन करेंगे, x नहीं, अगर x रहता तो x का हम करते 1 आ जाता, ऐसे आप एज्यूम करिए, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे y है, तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, u इंटू v का फॉर्म, यानी कि प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, यहाँ पे x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 1 log x। यहाँ पे आप देखेंगे डी डी एक्स ऑफ y, y आपका y आप यहाँ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीपल करके, यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीपल जाएगा तो y यहाँ आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ y ना रख के, y की वैल्यू क्या है, x पावर x, यहाँ पे आएंगे जो आपका पहले दिया रहेगा, यहाँ पे फिर हम रख देंगे x पावर x। तो आपका जो फॉर्म मिला है, अब अगर कहीं हमें डायरेक्ट x पावर x का यहाँ पे अवकलन पूछा जा रहा है, सीधा आप क्या करेंगे, x पावर x कोष्ठक में 1 प्लस log x। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी फंक्शन की जो पावर फंक्शन हो जाएगी, पहले क्या करेगा, फर्स्ट आप क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, उसके बाद तब सेकंड आप जब log ले लेंगे, थोड़ा सरल कर लेंगे, इस फॉर्म में ला देंगे, यानी कि प्रथम गुणे द्वितीय का फॉर्म। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद सॉल्व करेंगे, 1/y का जो फॉर्म रहेगा क्रॉस मल्टीपल ले जाएंगे, फिर y को हम क्या करेंगे, जो पहले आपका फंक्शन दिया रहेगा वहाँ पे इसको पुटअप कर देंगे, तब आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक और टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्राचल फलन जो होंगे। प्राचल का मतलब यहाँ पे आप जानिएगा, जैसे कोई फंक्शन होता है y² इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला है, तो x और y की ऐसी कोई दो वैल्यू हो जाए जो इसको संतुष्ट कर दे, तो वही जो इसकी जो वैल्यू रहेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राचल बिंदु बोलते हैं। यानी कि उसी बिंदु जो उसका पॉइंट रहेगा प्राचल बिंदु बोलेंगे, यानी पैरामेट्रिक पॉइंट, और इसका जो फंक्शन होगा प्राचल यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शन होगा। जैसे y को अगर हम यहाँ पे रख दें और x को यहाँ पे देखिएगा, x को रख दें 80² और यहाँ पे 280, देखिएगा इसको
तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर एक्स की जगह हम 80² रख देंगे तो आपका हो जाएगा 4 a इंटू 80²। यहाँ पे आपका मिल जाएगा 4a² t²। और y की जगह हम रखते हैं अगर 280 तो यहाँ पे मिल जाता आपका 280 का होल स्क्वायर मिल जाता 4a² t²। तो आप देख रहे हैं एक्स और वाई के ऐसे दो यहाँ पे पॉइंट मिले हैं जो इस समीकरण को क्या कर रहा है, पूरा पूरा संतुष्ट कर रहा है, यानी कि दोनों साइड इसका बराबर आ जा रहा है। तो यही आपका पैराबोला का प्राचल बिंदु होता है एक्स का 80², वाई का आपका 280। तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आपका ऐसे आता y = 4ax, इसका आपका डेरिवेशन अगर लेना पड़ता तो आप आराम से ले सकते थे। y² = 4ax आप यहाँ पे करते, इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हो जाता आपका ddx ऑफ y², फिर आपका ddx ऑफ 4ax। यहाँ पे आपका 4a कॉमन यानी कि बाहर हो जाता, अचर है, ddx ऑफ x होता। यहाँ पे आपका होता 2y और यहाँ पे ddx ऑफ y 4a इंटू 1, यहाँ पे 2y फिर ddx ऑफ y। तो ddx ऑफ y की वैल्यू आप निकालना था तो आप यहाँ पे प्राप्त कर लेते 4a/2y। तो यहाँ पे मिल जाता आपका a/y। फिर आप y का फॉर्म यहाँ पे रखते √4ax। यहाँ पे आपका हो जाता है √a/√x। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ऐसे ही क्वेश्चन रहता पैराबोला का तो आप सिंपल आप डेरिवेशन करते और लास्ट में सरल करके आप यहाँ पे देखे हैं ए आया है, इसको √a इंटू √a समझ लीजिए। फिर यहाँ पे एक कम हो जाएगा, एक आपका बच जाएगा, √x आपका यहाँ पे बचेगा और 2 आपका यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा, यानी कि आप आंसर यहाँ पे √a/x, यही आपका ddx ऑफ y है। तो इसमें होता क्या है कि हमारा ये आपका जो भी आपका रहेगा, यानी कि आपका समीकरण ना देके सीधा आपको यहाँ पे प्राचल बिंदु दे देगा और पूछेगा इसका में ddx ऑफ y बताइए। तो आपका यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, y² = 4x नहीं रहेगा। अब समझ लीजिए आपका क्वेश्चन इतना है। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देगा यदि x = 80², y = 280, तो ddx ऑफ y बताइए। तो अभी तक हम जो आपका फंक्शन पढ़े थे, एक आपका फंक्शन आता था जिसका हम अवकलन करते थे, y और x का फॉर्म रहता था। तो उसमें हम क्या करते थे, ddx ऑफ y आप फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे बनाएंगे dy/dt, यहाँ पे करेंगे dx/dt। तो यानी कि ddx ऑफ y हमें फाइंड आउट करने के लिए पहले dy/dt निकालें, उसमें dx/dt से भाग दे दें। आप इसको ऐसे समझ पा रहे हैं जैसे dt और dt यहाँ से आपका कैंसिल हो रहा है, dy/dx आपका यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यहाँ पे t इज़ द फंक्शन, देखिए y इज़ द फंक्शन इन t एंड x इज़ द फंक्शन इन t, यानी कि x और y जो है कि t में फलन है, तो dy/dt इसमें निकाला जा सकता है, इसमें भी आपका dx/dt निकाला जा सकता है। तो आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पे होगा जैसे 80² y = 280 ddx ऑफ y। यहाँ पे लिखेंगे x = 80², यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे x नहीं करेंगे क्योंकि आपका x कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे t करेंगे, हमें dx/dt मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा dx/dt, यहाँ पे मिल जाएगा आपका dx/dt, यहाँ पे 80² एज दी आपका कांस्टेंस, तो हो जाएगा dt ऑफ t², यहाँ पे a/2t ऐसे होगा। फिर यहाँ पे मिल जाएगा 280
ये आपका मिल गया डी डी टी ऑफ यक्स। इसको 1 कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा y इक्वल टू आपका है 280। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ, यहाँ पे t के सापेक्ष फिर हम अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy पान डी टी। यहाँ पे डी टी आप 280। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2a इज कांस्टेंट, डी टी ऑफ t यहाँ पे 2a, यहाँ पे इसका 1 मिल जाएगा। तो dy पान डी टी की वैल्यू आपने प्राप्त किया है 2a। यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण आप 2 कर सकते हैं dy पान डी टी। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई पान डी टी आपको बताया गया, ऐसे आप लिखेंगे। फिर डी एक्स अपान डी टी, पहले वाई वाला फॉर्म, यहाँ पे 2a हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा 280। यहाँ पे करेंगे 1 पान टी। तो आपको मिल गया डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 पान टी। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे डी वाई पान डी एक्स। यहाँ पे टी का फॉर्म आप क्या होगा, यहाँ से अगर टी की वैल्यू हम लेना चाहेंगे तो एक्स अपान ए का, यहाँ पे देखिएगा एक्स अपान ए हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे टी इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स अपान ए। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 1 पान रूट एक्स अपान ए, यानी कि रूट ए अपान एक्स। इसके पहले आपको याद होगा यहाँ पे फॉर्म आया था जब आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जब आप यहाँ पे डी डी एक्स आप वाई निकाले थे, इसकी भी वैल्यू शायद यही आई थी, ए अपान एक्स। तो आपका वही आता है, बस इसमें आपका पैरामेट्रिक फॉर्म रहता है। तो इसको हम कैसे डेरिवेट करते हैं, तो आप क्या करते हैं टी के सापेक्ष पहले एक्स का, फिर आपका टी के सापेक्ष वाई का, उसके बाद दोनों का क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई पान डी टी, डी एक्स पान डी टी, दोनों का यहाँ पे भाग करके फिर हम यहाँ पे इसका फॉर्म डी एक्स पान डी डी एक्स आप वाई निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और देखिएगा, जैसे आपका हो गया एक्स इक्वल टू ये कास थीटा, वाई इक्वल टू ये साइन थीटा। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक्स इक्वल टू ये कास थीटा, यहाँ पे आपका थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे थीटा का सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा आपका डी एक्स अपान डी थीटा। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एज कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ कास थीटा आपको बताया गया था डी डी एक्स ऑफ ए एफ एक्स। यहाँ पे बताया ए आपका बाहर हो जाता है, फिर आपका डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो वही आपका यहाँ पे फॉर्म यूज हो रहा है, ए आपका बाहर, यहाँ पे हो जाएगा ए कास का, यहाँ पे डेरिवेशन क्या होता है माइनस साइन, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे माइनस ए साइन एक्स, सॉरी साइन थीटा, इसको आप 1 कर दीजिए डी एक्स अपान डी थीटा आप फाइंड आउट किए हैं। अगले स्टेप आप देखेंगे y इक्वल टू आपका क्या है ए साइन थीटा, फिर आप करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आपका हो जाएगा डी वाई पान डी थीटा, फिर डी थीटा ऑफ ए साइन एक्स, सॉरी साइन थीटा, यहाँ पे ए डी थीटा ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे ए इंटू कास थीटा। हमें फाइंड आउट करना है डी डी एक्स ऑफ वाई, जिसको हम बनाएंगे डी थीटा, यहाँ पे भी डी थीटा, यहाँ पे थीटा थीटा आपका हट जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाई का फॉर्म ये कास, यहाँ पे एक्स का क्या मिला माइनस ए साइन हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा,
माइनस आप ऊपर कर लेंगे, आपका मिल जाएगा cos अपान साइन का फॉर्म, यहाँ पे माइनस tan थीटा। यहाँ पे मिल जाएगा आपका ddx ऑफ वाई। आप इसको इतना ही कर सकते हैं, क्या मिला माइनस tan थीटा देखिए यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि जैसे आपने पढ़ा है ddx ऑफ वाई, यहाँ पे इसका हायर ऑर्डर यानी कि ये आपका कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर आप इसका करेंगे तो आपका फिर से इसका ddx ऑफ हो जाता है। यहाँ पे इसको हम बनाते हैं d2y अपान dx, यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ेंगे d2y अपान dx स्क्वायर, यहाँ पे पढ़ेंगे y का आपका क्या है, द्वितीय अवकलन है, यानी कि जो आपका फंक्शन था उसका दूसरी बार अवकलन किया गया। जब आप इसके और आगे जाएंगे यहाँ पे मिल जाएगा d3 अपान यहाँ पे dx3, ऐसे आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पे dn y अपान dx यहाँ पे n। तो किसी फंक्शन का यहाँ पे एक बार अवकलन कर सकते हैं, दो बार भी कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए दो बार अवकलन करिए तो आप क्या करेंगे, जो आपका जैसे कोई फंक्शन हो गया, जैसे आपका हो गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यू, ऐसे लिखिए इज द फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली बार जब हम इसका ddx ऑफ वाई करेंगे यहाँ पे मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 2। फिर दूसरी बार जब हम करेंगे d2y अपान dx, यहाँ पे इसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे फिर मिल जाएगा 6x, यहाँ पे आपका 6 2 का आपका 0 हो जाएगा। इसके आगे जब हम करने चलेंगे d3y अपान dx, यहाँ पे मिल जाएगा 6। अब इसके आगे जब आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे d4 जब आप करेंगे dx4, यहाँ पे मिल जाएगा 0, इसका आप या डेरिवेशन 0 मिल जाएगा। यानी कि आप जैसे अवकलन करते हैं, अभी एक फंक्शन ही हो गया, इसका अवकलन फिर इसका अवकलन फिर इसका अवकलन 0 मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका हम एनथ डेरिवेशन ले सकते हैं, जैसे 1 का फॉर्म, यानी 1/x का अगर फॉर्म है y इक्वल टू 1/x है, इसका हम डेरिवेशन करते जाए। अगर आप y1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर तो -1/x स्क्वायर, दूसरी बार जब आप करेंगे इसको y डबल डैश भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको d2y अपान dx किए हैं तो इसका आप y डबल डैश करेंगे तो मिल जाएगा माइनस आपका यहाँ पे 2 मिलके आपका x³ मिल जाएगा। तो ऐसे आप जितने भी बार इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पे पावर इसका अपान में है तो यहाँ पे इसका पावर बढ़ता रहेगा, यहाँ पे नंबर्स आके मल्टीपल होते रहेंगे, माइनस प्लस अल्टरनेट ऐसे इसका अवकलन आपका मिलता रहेगा। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे y इक्वल टू हो गया log x, इसके जस्ट एक पहले का स्टेप आप समझ चुके होंगे। y1 आप करेंगे तो 1/x, y1 आप कर चुके हैं, y डबल डैश करेंगे -1/x स्क्वायर, सेम आपका ऐसे मिलता रहेगा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका हम एनथ डेरिवेशन ले सकते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे आपका अलजेब्रिक फॉर्म हो गया, ऐसे इसका हम जितनी पावर रहेगी उतनी बार हम इसका डेरिवेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, अपान का फॉर्म या लॉग का फॉर्म, ऐसे e पावर x हो गया, जैसे y इक्वल टू e पावर x, इसका हम एनथ डेरिवेशन ले जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। y1 इक्वल टू आप करेंगे e पावर x, y आपका डबल डैश करेंगे तभी e पावर x, ऐसे आप e पावर x ऐसे होता जाएगा। यहाँ पे अगर ax रहता, एक बार आप अवकलन करते यहाँ पे a आपका बाहर आता, दो बार करते 2a बाहर आता, यहाँ पे a स्क्वायर होता, ऐसे y यहाँ पे n तक जब करेंगे तो a पावर n हो जाता है और e पावर x हो जाता है। इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे nth इसका पूछा जाता है तो यहाँ पे a पावर n बन जाता है। तो जितने क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी टाइप होते हैं अवकलन में, सभी आपको बताए गए हैं। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। यदि आपके कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।